महाराज होलकर जी के प्रेम और विश्वास के कारण रानी अहिल्या मालवा राज दरबार की प्रमुख पदाधिकारी बन गई। अहिल्या द्वारा स्थापित हथकरघा केंद्रों से मालवा के व्यापार और समृद्धि को बढ़ावा मिला। जनता और राज दरबार दोनों में अहिल्या की लोकप्रियता बढ़ गई। वो संपूर्ण मालवा वासियों के दिलों में राज करने लगी। महाराज की जय हो। महाराज, कुछ बुनकर महिलाएं आपके दर्शन करना चाहती हैं। उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर आने दिया जाए। महाराज की जय हो। महाराज, हम आपको कुछ भेंट देना चाहते हैं। महाराज, हमारा सौभाग्य है जो आपने इसे स्वीकार किया। वाह, इतनी सुंदर साड़ियाँ हमने कार्यशाला में अपने हाथों से बनाई है महाराज। कार्यशाला में? जी महाराज, हथकरघा उद्योग चलाकर छोटी रानी जी ने हम पर बहुत उपकार किया है। 2 वर्ष पहले मेरे पति की मृत्यु हो गई थी। हमारा परिवार दाने दाने के लिए तरसने लगा था, लेकिन हथकरघा ने हर एक को सहारा दे दिया। अब हम घी लगाकर रोटी खाने लगे हैं महाराज। आजीविका का साधन मिलने से हमारे परिवार में शांति और खुशहाली आई है। धागों के ताने बानों ने हमारी उलझन को सुलझा दिया है महाराज। हमारा जीवन हरा भरा हो गया। प्रजा का सुख ही राजा की सबसे बड़ी सफलता है। महाराज, छोटी रानी जी दया की देवी हैं, कला की पारखी हैं, गुणों की खान है और हमारे लिए वरदान है। नहीं नहीं, ये सब तो बाबा साहिब के आशीर्वाद का फल है। जीती रहो अहिल्या। मालवा में चारों ओर सुख और समृद्धि की बातें सुनकर मुझे लगता है कि हमें अपने राज्य की सीमाओं को चारों ओर फैलाना शुरू कर देना चाहिए। तुम्हारी इस संबंध में क्या राय है अहिल्या? राज्य के आर्थिक विकास का सबसे बड़ा साधन व्यापार ही होता है। अपने हथकरघा उद्योग द्वारा निर्मित वस्त्रों की बाजार में बहुत मांग है। यदि हम उत्पादन बढ़ाते हैं तो लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। मालवा की कलाओं को प्रोत्साहन और इसके द्वारा सीमाओं के विस्तार में भी मदद मिलेगी बाबा साहेब। सीमाओं का विस्तार वस्त्रों से नहीं होता अहिल्या, इसके लिए शस्त्र उठाने पड़ते हैं। शस्त्रों से सीमाओं को तो जीत सकते हैं युवराज जी, लेकिन दिलों को जीतने के लिए तो लोगों को आय के साधन उपलब्ध कराने होंगे। तो आप क्या चाहती हैं कि राजा अपने राज्य का विस्तार न करे? विस्तार से ज्यादा हमें विकास पर ध्यान देना चाहिए। जब हमारे उद्योग और व्यापार की सौरभ सभी दिशाओं में फैलेगी तो निसंदेह दूसरे राज्य व्यापार करने के लिए हमसे जुड़ जाएंगे और यही होगा सही मायने में राज्य का विस्तार। प्रजा से अलग राजा की अपनी एक दुनिया, उसके शौक और महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं। अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए शस्त्र उठाना एक राजा का कर्तव्य है, किंतु शौक और आदत के वशीभूत होकर तलवार चलाना अपराध है। तो क्या आप हमें अपराधी घोषित करना चाहती हैं अहिल्या? बिल्कुल नहीं, हम तो सिर्फ सत्य से साक्षात्कार कराना चाहते हैं। इतिहास साक्षी है इस बात का, आज तक तलवार की नोक पर ही साम्राज्यों का विस्तार हुआ है अहिल्या। इतिहास इस बात का भी साक्षी है युवराज। राजा महाराजाओं ने हथकरघा, हस्तशिल्प और कलाओं को बढ़ावा देकर अपने व्यापार को फैलाया और दूध में शक्कर की तरह संस्कृतियों के सम्मिश्रण से साम्राज्य का विस्तार हुआ। मानचित्र में तो विशाल साम्राज्य बहुत अच्छा लगता है खांडेराव, किंतु साम्राज्य की विशालता उसके क्षेत्रफल से नहीं, प्रजा की खुशहाली, सुरक्षा और उनके जीवन स्तर से तय होती है। प्रजा को सुखी और सुरक्षित किए बिना कोई भी साम्राज्य टिक नहीं सकता। तुम्हारा कहना उचित है अहिल्या। बाबा साहेब, आशीर्वाद दीजिए। मैं अहिल्या बाई होलकर ये संकल्प लेती हूँ, वस्त्रों के इस इतिहास को पुनर्जीवित करूंगी और अपने मालवा प्रांत की संस्कृति और कलाओं का संरक्षण एवं संवर्धन करूंगी।
इतिहास भी के रानी एक बेमिसाल है।